घर से निकल जाते हैं सुबह सवेरे, घर से निकल जाते हैं। ओ मेरे पापा दाना पानी, सभी बोलना, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, सात समंदर पार के दुनियों के बाजार से, सात समंदर पार के दुनियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, सात समंदर पार के दुनियों के बाजार से, सात समंदर पार के दुनियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। अरे कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, पापा कब किस वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं, कब किस वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं, कब जागते कब सोते हैं पता नहीं, अब किस वक्त कहाँ होते हैं पता नहीं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, तो मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। और इतना ही नहीं, आजकल वायरल बड़ा चल रहा है, जगह जगह छोटे छोटे बच्चे बड़े बीमार होते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा कहना तो मानता नहीं, अभी चिप्स खाना है, अभी ये खाना है, अभी वो खाना है, तो बहुत जल्दी वायरल पकड़ता है, और उसके बाद भी पिताजी की हालत ये होती है, ऐसा नहीं कि पिताजी उससे बच जाते हैं, आजकल बहुत से पिताजी की भी तबीयत खराब है, हमारी भी तबीयत खराब थी, हमें डॉक्टर ने बोल दिया कि ये गाना ही छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ, दरबार में खड़ा हो गया, ये बोला कि गाना छोड़ दो, चेंज योर प्रोफेशन। मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका भी तो प्रोफेशन है, मुझे ठीक करना है, अगर आप मुझे ठीक नहीं कर सकते तो ऐसे में गाना भी नहीं छोड़ सकता, बेशक मर जाऊंगा, यहीं तो मरूंगा, लोग कहेंगे कि एक जागरण में था वो वहीं चला गया, इससे बड़ी मुक्ति और क्या होगी। तो ये कहानी घर घर की है, खुद बीमार हो अपनी चिंता, खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते, 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 हमको ठीक भी आए तो पापा रो पड़ते,
और छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, पिताजी चाहे रिक्शा चलाते हो, लेकिन हर व्यक्ति का यही सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक बच्चा अच्छा व्यक्ति बने, अच्छी पोस्ट पे काम करे। और रिक्शा वालों की बात नहीं, मैं एक चोर की बात भी कहता हूँ। जब कोई चोर चोरी करके लाता है तो बड़ी इज्जत के साथ अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटे तू तो पढ़ लियो, कम से कम हमने तो कुछ करा नहीं जीवन में। क्योंकि ईमानदारी तो चोर भी जानता है, 4 चोर मिलकर चोरी करते हैं वैसा। और जब वो चोरी करके किसी कोने में जाके हिस्सा बांटते हैं तब वो भी बोलते हैं कि भाई हम ईमानदारी से हिस्सा करेंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि सारा पैसा बेईमानी का है, लेकिन फिर भी हिस्सा तो ईमानदारी से ही होता है। बोलो सच्चे दरबार की। हम तो कहते खूब पढ़ो विद्वान बनो, हम तो कहते खूब पढ़ो विद्वान बनो, पढ़ लिख कर तुम एक इंसान बनो, पढ़ लिख कर तुम एक इंसान बनो, अपने दुख दर्दों को हमसे छुपाते हैं, अपने दुख दर्दों को हमसे छुपाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, सात समंदर पार के तुमों के बाजार से, समंदर पार से फूलों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। सबके पापा खुशी रहे, खुशहाल रहे, सबके पापा खुशी रहे, खुशहाल रहे, और चंचल बन के बच्चों की वो ढाल रहे, चंचल बन के बच्चों की वो ढाल रहे। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि पिताजी अगर ना हो तो माँ अकेली बच्चों को पाल देती है। ये बात सही है कि माँ बच्चों को पाल तो देती है, लेकिन उन बच्चों की हालत देखना, बड़ी मुश्किल से ऐसे परिवार मिलेंगे जहाँ बच्चों में संस्कार रहता हो बिना पापा के। वरना वो बच्चे केवल खा पी कर जवान बुढ़े तो हो जाते हैं, लेकिन संस्कार उस घर में से उसी दिन चला जाता है जिस दिन पिताजी घर से चले जाते हैं। ये बिल्कुल हकीकत बात है। लोग कहते हैं कि माँ पालती है, माँ पालती जरूर है, लेकिन संस्कार पिताजी डालते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। एक डाकू था, पता नहीं मंगल सिंह नाम था, क्या नाम था उसका, उसे फांसी होने लगी महाराज। सुल्ताना डाकू, बहुत बहुत बढ़िया। सुल्ताना डाकू को जब फांसी हुई, उससे पूछा है जेलर ने कि भाई तेरी आखिरी इच्छा कुछ हो तो बता। उसने कहा जी मेरी एक इच्छा है। उसने कहा क्या? मैं अपनी माँ से एक बार गले मिलना चाहता हूँ। उससे पहले जो आखिरी इच्छा पूछी गई, मरने से पहले जो आखिरी इच्छा पूछी गई, उसने कहा मैं एक बार अपनी माँ से गले मिलना चाहता हूँ। उसने कहा भाई ऐसा कौन सा प्यार है तेरा, अब तक तूने माँ का नाम लिया, इतने साल जेल में हो गए। उसने कहा कोई बात नहीं, एक बार मिलना चाहता हूँ। दोनों हाथ बंधे रहे, माँ को सामने लाके खड़ा कर दिया कि मिलने गले। और जब मिलने लगा तो गले मिलते मिलते अपनी माँ का कान दांतों से पकड़ के काट दिया उसने। तो माँ ने पूछा बेटा अब तो तू बिल्कुल मरने की आखिरी कगार पे है, तूने ये काम क्यों किया? ये जो आज मेरी दुर्गति हुई है ना, इसकी असली मुद्दा, असली कारण तू है। उसने कहा मैं कैसे? कि जिस दिन मैं स्कूल से पहली बार पेंसिल चुरा के लाया था, अंडा स्कूल में कहां से आया? कुछ भी होगा।
अच्छी बात है भाई, नॉलेज होनी चाहिए, हमें भी कुछ सीखने में। अब मैं अंडा तो बोल नहीं सकते यहाँ खड़े होके, आप भी समझो लॉजिक है इसके पीछे। तो जिस दिन मैं सबसे पहली बार चोरी करके अपने घर में आया, अगर उसी दिन तू मुझे डांट देती। धन्यवाद। शगुन शर्मा, महारानी इस बच्ची के पापा की लंबी उम्र करना और कभी भी इसे किसी बात की छोड़ना, और जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इन सबके पापा को हमेशा खुश रखना, हमेशा इनके साथ रखना। बोलो सच्चे दरबार की। वो सबके पापा सुखी रहे, खुशहाली रहे, सबके पापा सुखी रहे, खुशहाली रहे। चंचल बन के बच्चों की ये ढाली रहे, चंचल बन के बच्चों की ये ढाली रहे। हर संकट से पापा हमें बचाते हैं, हर संकट से पापा हमें बचाते हैं। ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, ओ मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। समंदर पार के दुनिया के बाजार से, समंदर पार से दुनिया के बाजार से। अच्छी सी गुड़िया लाना, हम गुड़िया चाहे ना लाना। सभी बोलो एक बार। पापा ओके, ये सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अगर अच्छा लगा तो एक बार ताली बजा दो, पता लग जाएगा मुझे किस किस ने बड़े ध्यान से सुना है। सभी ने सुना है। आइए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी सी जगह बीच में से बना ले, माँ आप सभी को दर्शन देने के लिए आ रही है। जिस रूप के लिए हमने माँ की पावन जोत जगाई है और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के